हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने फ्रैक्शंस के टॉपिक्स को अभी कंप्लीट किया है और हमने काफ़ी सारे चीज़ों को देखा है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्परफेक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन यानी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात की है, ऑपरेशनल फ्रैक्शन की बात की है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। याद रखिएगा, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीज़ पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको इन डेप्थ डिटेल्स ऊपर दे के रखा था प्रीवियस वीडियो में। फिर ये बता दूं, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अगर दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होता है, लाइक 2/6 एंड 9/6, ये सब क्या है, आपके लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक 2/6 और 6/9। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा बता दूं कि लाइक और अनलाइक के बेसिस पे ही हम कंपैरिजन को पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो कंपैरिजन आता है ये होता है टाइप 1। ये टाइप 1 कंपैरिजन वो कंपैरिजन है जहाँ पे हमें कंपेयर करना है दो फ्रैक्शन को जो कि लाइक है, यानी लाइक फ्रैक्शन के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। अब लाइक फ्रैक्शन को अगर फिर से रिकॉल कर दिया जाए, जो हमने अभी देखा कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। अब अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसके लाइक फ्रैक्शन को करने का जो रूल है वो रूल काफ़ी सिंपल है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे एज द डिनोमिनेटर इज सेम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो हमें जो भी डिनोमिनेटर सेम, द चेकिंग इज टू बी डन, द चेकिंग नीड्स टू बी डन, नीड्स to be done with needs to be done with numerator only, numerator only, है ना। अब अगर मुझे सिर्फ न्यूमरेटर पे करना है, चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसका जो पहला रूल है ये हो गया। रूल का एक और पार्ट हम देख ले कि कैसा होगा। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर डिसाइड्स, numerator decides the result of comparison, the result of comparison। बच्चों साउंड के थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, ये साउंड वो लैपटॉप से ही आ रहा है तो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको मुझे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से कि वो साउंड मेरे कंट्रोल पे नहीं है। चलिए, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर डिसाइड्स द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। तो देखते हैं एक बार लाइक फ्रैक्शन का। चलिए एग्जांपल में अगर देख लिया जाए, मैं आपको लाइक फ्रैक्शन देता हूँ 9/10 और 7/10। चलिए एक और लेते हैं 3/10। अब क्योंकि ये सारे के सारे में मैं देख पा रहा हूँ डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम वैल्यू यानी मैं क्या इंप्लाई कर रहा है, ये सारे आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना। तो अगर ये लाइक फ्रैक्शन की बात यहाँ पे हो गई है तो मैंने कहा कि सारे के सारे डिसीजन फैक्टर कौन से हैं, ये न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर ही इसमें क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड क्या करेंगे, ये रूल ये कहता है द वैल्यू, द लेसर द वैल्यू, द लेसर लेसर द लेसर द वैल्यू, LESS, हाँ, lesser the value of numerator the lesser the fraction, lesser the fraction। यानी अगर सिंपल बात में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 9/10 जो है वो छोटा है, 9/10 जो है वो बड़ा है, माफ करना क्योंकि यहाँ 9/10 बड़ा है 7/10 से, और ये बड़ा है फिर 3/10 से। या फिर और कह सकते हैं कि 3/10 जो है वो छोटा है 7/10 से, और 7/10 इन रिटर्न फिर छोटा है 9/10 से। तो ये हमारा कुछ सिंपल लॉजिक है लाइक फ्रैक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आती है वो है टाइप 2। टाइप 2 कहता है हमारा लाइक फ्रैक्शन के लिए, माफ कीजिएगा अनलाइक फ्रैक्शन के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए। अब अनलाइक फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे दो पार्ट आपके बन जाएंगे। एक
अनलाइक फ्रैक्शन वो जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर जहाँ पर सेम हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा जहाँ पे न्यूमरेटर हमारा सेम हो, और यहाँ पे जहाँ पे न्यूमरेटर हमारा सेम ना हो। तो मैं इसको टाइप 2 का ए मान लेता हूँ और इसको टाइप 2 का बी मान लेता हूँ। चलिए फिर टाइप 2 का ए को पहले देखा जाए। टाइप 2 का ए ये कहता है कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ 5/12 अगर है, और आपके पास अगर 5/23 है, और आपके पास अगर मान लीजिए 5/17 है, यहाँ पे हम चीज़ देख रहे हैं क्या, न्यूमरेटर सबके सब सेम है। तो इसमें जो रूल हमारा कहता है, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल कहता है कि इफ numerator is same, if numerator is same, then the bigger the denominator, the fraction is smaller, the fraction is smaller। यानी जब न्यूमरेटर बराबर हो तो जितना बड़ा उसका डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा वो फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, 5/23, यानी ये सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन होगा 5/17, उसके बाद कौन होगा 5/12, है ना। तो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा डिनोमिनेटर उसका फ्रैक्शन वैल्यू सबसे छोटा, यानी जितना डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा एक्चुअल वैल्यू यानी फ्रैक्शन की वैल्यू उतना कम होता रहेगा। इससे हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि इसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, जो आप बाद में इसी वीडियो की लिस्ट में आपको मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर न्यूमरेटर इसका सेम है तो तरीका ये कहता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका एक्चुअल में फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा। देखिए 5/23 में यहाँ पे हमारा 5 लेके कोई भी यहाँ पे हमें काम नहीं करना, हमें काम करना है डिनोमिनेटर को लेके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 12, 23 और 17 है। तो 12, 23, 17 में सबसे बड़ा कौन सा था 23, यानी ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि यही इसका रूल कहता है। अब आता है बी में। बी वाला टॉपिक भी अच्छा है, देखते हैं ब्लू पेन से इसको करते हैं। बी वाला टॉपिक कहता है कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम नहीं है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ कि आपके पास है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, 4/5 एंड 5/6। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला रूल आपका ये कहता है, रूल नंबर 1, कि इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना यानी सबके सब डिनोमिनेटर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब क्या होता है कि आपको 3, 5 और 6 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप जब एलसीएम ले लेंगे 3, 5, 6 का तो आपको एलसीएम मिलेगा कितना, 30। अगर आपको एलसीएम मिल गया, ये 30 है, 30, तो मुझे आपको पता चल गया 2/3 क्या बन जाएगा हमारा, 2/3 हमारा बन जाएगा 30 नीचे और यहाँ पे 20। उसी तरह से आपका 4/5 जो बन जाएगा ये होता है 5, 6 = 30, तो 4, 6 = 24। और लास्ट में हमारा बन जाएगा ये 5/6 जो है ये बन जाएगा 6, 5 = 30, 5, 5 = 25। यानी हमारे पास एक आ गया 20/30 और आ गया 24/30, अब आया 25। अब लास्ट क्या होता है, रूल 2 क्या है हमारा, रूल 2 कहता है कंपेयर एज लाइक फ्रैक्शन, कंपेयर एज लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन हमने कैसे कंपेयर किया था, हमने फ्रैक्शन में कंपेयर किया था कि जब डिनोमिनेटर बराबर हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो चुका है तो जितना न्यूमरेटर कम, जैसे 20/30 ये सबसे छोटा होगा, उसके बाद 24/30 ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, और उससे बाद फिर 25/30। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने आज पढ़ी ये होता है आपका लाइक बाय अनलाइक फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं, देखिए ये तो हमने निकाला है लेकिन रिजल्ट फिर क्या होगा, रिजल्ट हमें इसी में देना है। तो हमें क्या करेंगे, 2/3 सबसे छोटा था, देखिए 20/30 यानी ये वाला, तो ये 2/3 जो है ये आपका सबसे छोटा है, उसके बाद 4/5 ये छोटा, यानी ये आपका छोटा और ये छोटा, यानी इसके हमने पहले कन्वर्ट करना है इसको लाइक फ्रैक्शन में, फिर इसका जो हमने ऑपरेशन करा है वो हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है बच्चों। तो अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन वाला टॉपिक्स है, इन टॉपिक में हमने काफ़ी सारी डेप्थ को तो अभी अंडरस्टैंडिंग कर लिया। नेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आप भी इस वीडियो को आप ज़रूर एक और बार फिर से देखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स है। आप अगर चाहे तो इसको ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें एक बार, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने के लिए। बच्चों, आपकी कोई भी डाउट रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, क्योंकि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर उसमें कमेंट में लिख के कर दूंगा। आपका कोई भी अगर डाउट रहता है तो या कोई भी दूसरे टॉपिक आपकी डिमांड रहती है तो प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट के हिसाब से कमेंट में लिखिए, मैं उसको ज़रूर करने की कोशिश पूरी दिल से करूँगा। बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और दोस्तों के बीच में अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।